জয় নিতাই। বড়রা আমার প্রণাম নেবেন। আমার সকল बंगाली भाइयों बनेदों के আমার आंतरिक शुभेच्छा। साथियों, सर्वप्रथम मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मौसम खराब होने की वजह से मैं वहां आपके बीच उपस्थित नहीं हो सका। कोहरे की वजह से वहां हेलीकॉप्टर उतरने की स्थिति नहीं थी, इसलिए मैं आपको टेलीफोन के माध्यम से संबोधित कर रहा हूं। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि रैली स्थल पर पहुंचते समय खराब मौसम की वजह से भाजपा परिवार के कुछ कार्यकर्ता रेल हादसे का शिकार हो गए हैं। जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की दुखद मृत्यु हुई है, उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दुख की इस घड़ी में हम सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं। साथियों, हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि पश्चिम बंगाल के उन हिस्सों को भी आधुनिक कनेक्टिविटी मिले जो लंबे समय तक वंचित रहे हैं। बराजगुली से कृष्णानगर तक 4 लेन बनने से नॉर्थ 24 परगना, नदिया, कृष्णानगर और अन्य क्षेत्रों के लोगों को बहुत लाभ होगा। इससे कोलकाता से सिलीगुड़ी की यात्रा का समय करीब 2 घंटे तक कम हो गया है। आज बारासात से बराजगुली तक भी 4 लेन सड़क पर काम शुरू हुआ है। इन दोनों ही प्रोजेक्ट से इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन का विस्तार होगा। साथियों, नादिया वो भूमि है जहां प्रेम, करुणा और भक्ति का जीवंत स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। नदिया के गांव गांव में, गंगा के तट तट पर जब हरिनाम संकीर्तन की गूंज उठती थी, तो वह केवल भक्ति नहीं होती थी, वह सामाजिक एकता का आह्वान होती थी। हरिनाम दिए जोगोद माताले, अमार एकला निताई। यह भावना आज भी यहां की मिट्टी में, यहां के हवा पानी में और यहां के जनमन में जीवित है। साथियों, समाज कल्याण के इस भाव को हमारे मतुआ समाज ने भी हमेशा आगे बढ़ाया है। श्री हरिचांद ठाकुर ने हमें कर्म का मर्म दिखाया। श्री गुरुचांद ठाकुर ने कलम थमाई और बोरोमा ने अपना मातृत्व बरसाया। इन सभी महान संतानों को भी मैं नमन करता हूं। साथियों, बंगाल ने, बांग्ला भाषा ने भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति को निरंतर समृद्ध किया है। वंदे मातरम ऐसा ही एक श्रेष्ठ योगदान है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव पूरा देश मना रहा है। हाल में ही भारत की संसद ने वंदे मातरम का गौरवगान किया। पश्चिम बंगाल की यह धरती वंदे मातरम के
अमर गान की भूमि है। इस धरती ने बंकिम बाबू जैसा महान ऋषि देश को दिया। ऋषि बंकिम बाबू ने गुलाम भारत में वंदे मातरम के जरिए नई चेतना पैदा की। साथियों, वंदे मातरम 19वीं सदी में गुलामी से मुक्ति का मंत्र बना। 21वीं सदी में वंदे मातरम को हमें राष्ट्र निर्माण का मंत्र बनाना है। विकसित भारत की प्रेरणा लक्ष्य में केंद्र सरकार हर देशवासी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। भाजपा सरकार ऐसी नीतियां बना रही है, ऐसे निर्णय ले रही है जिससे हर देशवासी का सामर्थ्य बढ़े, आप सब भाई बहनों का सामर्थ्य बढ़े। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ समय पहले हमने जीएसटी का बचत उत्सव मनाया। देशवासियों को कम से कम कीमत में जरूरी सामान मिले, भाजपा सरकार ने सुनिश्चित किया। इससे दुर्गा पूजा के दौरान, अन्य त्योहारों के दौरान पश्चिम बंगाल के लोगों ने खूब खरीदी की। साथियों, हमारी सरकार यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी निवेश कर रही है। और जैसा मैंने पहले बताया, पश्चिम बंगाल को 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट मिले हैं, जिससे क्षेत्र की कोलकाता और सिलीगुड़ी से कनेक्टिविटी और बेहतर होने वाली है। साथियों, आज देश तेज विकास चाहता है। आपने देखा है, पिछले महीने ही बिहार ने विकास के लिए फिर से एनडीए सरकार को प्रचंड जनादेश दिया है। बिहार में भाजपा एनडीए की प्रचंड विजय के बाद मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था, गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। तो बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। साथियों, बिहार ने जनरल राज को एक सूत्र से, एक स्वर से नकार दिया है। 20 साल बाद भी भाजपा एनडीए को पहले से भी अधिक सीटें दी है। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है। और इसलिए पश्चिम बंगाल कह रहा है, पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा कह रहा है, पश्चिम बंगाल का हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला कह रहा है, बातें छाई बीजेपी ताई, बातें छाई बीजेपी ताई। साथियों, मोदी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए मोदी पूरी ताकत से अपने आप को समर्पित करके काम करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए न पैसे की कमी है, न इरादों की और न ही योजनाओं की। लेकिन यहां ऐसी सरकार है जो सिर्फ कट और कमीशन में लगी रहती है। आज भी पश्चिम बंगाल में विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। मैं आज बंगाल की महान जनता जनार्दन के सामने अपनी पीड़ा रखना चाहता हूं, साफ साफ करना चाहता हूं। टीएमसी को मोदी का विरोध करना है
करे, 100 बार करे, 1000 बार करे, टीएमसी को बीजेपी का विरोध करना है, जमकर करे, बार बार करे, पूरी ताकत से करे। लेकिन बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के विकास को क्यों रोका जा रहा है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मोदी का विरोध भले करे, लेकिन बंगाल की जनता को दुखी न करे, उनको उनके अधिकारों से वंचित न करे, उनके सपनों को चूर चूर करने का पाप न करे। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता से हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं, अब बीजेपी को मौका देकर देखिए। एक बार यहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाकर देखिए। देखिए हम कितनी तेजी से बंगाल का विकास करते हैं। लेकिन गो बैक, ये लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक मोदी के नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। साथियों, हमारे बगल में त्रिपुरा देखिए, कम्युनिस्टों ने, लाल झंडे वालों ने, लेफ्टिस्टों ने 30 साल तक त्रिपुरा को बर्बाद कर दिया था। त्रिपुरा की जनता ने हमें मौका दिया, हमने त्रिपुरा की जनता के सपनों के अनुरूप त्रिपुरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बंगाल में भी लाल झंडे वालों से मुक्ति मिली। आशा थी कि लेफ्ट वालों के जाने के बाद कुछ अच्छा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से टीएमसी ने लेफ्ट वालों की जितनी बुराइयां थी, उन सारी बुराइयों को और उन सारे लोगों को भी अपने में समा लिया, और इसलिए अनेक गुना बुराइयां बढ़ गई। और उसी का परिणाम है कि त्रिपुरा तेज गति से बढ़ रहा है और बंगाल टीएमसी के कारण तेज गति से तबाह हो रहा है। साथियों, बंगाल को बीजेपी की एक ऐसी सरकार चाहिए जो डबल इंजन की गति से बंगाल के गौरव को फिर से लौटाने के लिए काम करे। मैं आपसे बीजेपी के विजन के बारे में विस्तार से बातें करूंगा जब वहां खुद आऊंगा, जब आपके दर्शन करूंगा, आपके उत्साह और उमंग को नमन करूंगा। लेकिन आज मौसम ने कुछ कठिनाइयां पैदा की हैं, और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं कि मौसम की मुसीबत को भी मैं राजनीति के रंग से रंग दूं। पहले बहुत बार हुआ है, मैं जानता हूं, कभी कभी मौसम परेशानी करता है, लेकिन मैं जल्द ही आपके बीच आऊंगा, बार बार आऊंगा, आपके उमंग उत्साह को नमन करूंगा। मैं आपके लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी शक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ काम करूंगा। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।